वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात के बाद होगा। हमज़ा शहबाज 22 जुलाई तक वज़ीर आला रहेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि खुशी है कि दोनों फरीक एक नुक्ते पर मुत्तफिक हुए हैं। आज रात या सुबह तक फैसला जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील पर ये फैसला दिया है कि वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है वो 22 जुलाई को होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, जिसने आज 1:30 बजे केस की समाअत का आगाज़ किया। और शुरू में तहरीक इंसाफ के जो वकील थे बाबर अवान और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही जो हैं उनके मौक़िफ़ में तज़ाद आ रहा था। परवेज़ इलाही जो हैं वो हमज़ा शहबाज को 17 जुलाई तक निगरान वज़ीर आला रहने पर रजामंद थे, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील जो थे उनका ये मौक़िफ़ था कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला के तौर पर काम जारी रखें। जबकि अदालत ने 3 वक्फे लिए समाअत में, और तीसरे वक्फे के बाद फरीकैन में ये रजामंदी सामने आई कि हमज़ा शहबाज जो है वो वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगे, ताहम वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे और ना ही किसी फरीक को हिरासत किया जाएगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को अब वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि दोनों फरीकैन के दरमियान मामला जो है तय पा गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अनाज जो है उसको सामने नहीं रखना चाहिए, ये मसला जो है कौम और मुल्क का है, और जमहूरियत जो है वो इत्तेहाद का नाम है। तमाम फरीकैन को मिल बैठ कर मसले का हल निकालना चाहिए था। केस की समाअत के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आज रात को सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस का फैसला तहरीर करेगी, और आज रात को या फिर कल सुबह केस का जो तहरीरी फैसला है वो जारी कर दिया जाएगा। केस की समाअत के आगाज़ पर तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने ये इस्तदा की कि 7 रोज़ का वक्त दिया जाए, 7 रोज़ के बाद वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन कराया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट का आज 4 बजे इलेक्शन कराने का जो हुक्म है उसको मुअत्तल किया जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने बाबर अवान की इस्तदा मुस्तरद की और 7 रोज़ का वक्त उन्हें शुरू में नहीं दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि 2 या 3 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जा सकता है। ताहम 2 ऑप्शन हैं, अगर इनमें से किसी एक पर अमल किया जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके मुताबिक फैसला करेगी। एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये दिया गया कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला काम करने दिया जाए और 17 जुलाई के बाद इलेक्शन जो है वो होंगे, जबकि दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला जारी करेगी, चाहे वो 1 दिन का वक्त दे या फिर 2 दिन का। जिस पर तहरीक इंसाफ जो है पहले यही इस्तदा करती रही कि उन्हें 7 रोज़ का वक्त दिया जाए और हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फे के बाद हमज़ा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही को वीडियो लिंक पर तलब किया, तो उसके बाद दोनों का बयान लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों फरीकैन जो हैं उनके बयानात में तज़ाद है, तो सुप्रीम कोर्ट अब आईनी रास्ता अपनाएगी और अपना फैसला जारी करेगी। जिसके बाद अदालत ने एक मरतबा फिर समाअत में वक्फा किया, और बाबर अवान जो कि तहरीक इंसाफ के वकील थे उनको हिदायत की कि वो अपने पार्टी लीडर से मशवरा करें, जबकि परवेज़ इलाही को भी ये हिदायत की गई कि वो अपने इत्तेहादियों से मशवरा करें, जिसके बाद अदालत को आगाह किया जाए। तो वक्फे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात पर रजामंदी का इजहार किया कि हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे और 17 जुलाई के बाद इलेक्शन की तारीख दी जाए। जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अब 22 जुलाई की तारीख दी है। वज़ीर आला पंजाब को इंतखाब है वो 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद होगा 22 जुलाई को। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि तब तक जिन पार्टी के अरकान जो हैं वो बाहर हैं, सूबाई असम्बली के मेंबरान, वो भी वापस आ जाएंगे जो उम्रे पे गए हुए हैं या जिनसे राब्ता ठीक मुमकिन है नहीं अमानत कशकोरी, आप हमारे साथ रहिएगा। मजीद अहवाल जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज जो हैं वो भी पेश हुए और परवेज़ इलाही भी पेश हुए, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ममता के और एक हुक्म दिया था ठीक है, मलिक अशरफ से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब के बाद
کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز 22 جولائی تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ خوشی ہے کہ دونوں فریق ایک نقطے پر متفق ہوں۔ آج رات یا صبح تک فیصلہ جاری کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب 22 جولائی کو ضمنی انتخابات کے بعد ہوگا۔ حمزہ شہباز 22 جولائی تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ خوشی ہے کہ دونوں فریق ایک نقطے پر متفق ہوئے۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ 3 ماہ میں ریکارڈ آئینی بحران آئے، جب تک ہوں صوبے کی عوام کی خدمت کروں گا۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے۔ کبھی الیکشن ملتوی ہوا، کبھی حلف کا معاملہ ارتفاع کا شکار رہا۔ انہوں نے کہا کہ رن آف الیکشن کے نمبر نہ ہوتے تو میں گھر چلا جاتا۔ حمزہ شہباز شریف کی طرف سے کہنا تھا کہ 3 ماہ میں ریکارڈ آئینی بحران دیکھے، جب تک ہوں صوبے کی عوام کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آئینی بحران در آئینی بحران کا شکار رہا ہے۔ کبھی الیکشن ملتوی ہوتا رہا، کبھی حلف کے بعد اپنا وہ الیکشن کے بعد حلف کا معاملہ التفاع کا شکار رہا، کبھی کابینہ 2 مہینے نہیں بنی، کبھی گورنر آ رہا ہے جا رہا ہے، صدر صاحب کبھی اپنا وہ سمری کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو شاید ایک سیاسی طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جتنے آئینی بحران پچھلے 3 مہینے میں آئے ہیں، اگر میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ سے رابطہ کروں تو ہمارا کیس اس کو اپنا وہ نمبر 1 پرائرٹی دی جائے گی۔ آئینی بحران در آئینی بحران کا شکار رہا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر عوامی پیسے کا بے دریغ ضیاع، حکومت کے پیٹرول بچانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی گاڑیاں 1.5 گھنٹے سے سٹارٹ ہیں، جبکہ اسپیکر اور پرویز الہی کی سٹارٹ گاڑیوں میں ڈرائیور اندر بیٹھے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر عوامی پیسے کا بے دریغ ضیاع کیا گیا۔ مزید احوال جان لیتے ہیں ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج سپریم کورٹ رجسٹری میں آج حمزہ شہباز کے حلف کے حوالے سے سماعت ہوئی، تو دوران سماعت آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اسپیکر ہے چودھری پرویز الہی وہ پیش ہوئے۔ دونوں وہ سپریم کورٹ اور رجسٹری کے کورٹ نمبر 3 سے بیٹھے تھے، جبکہ اس دوران دونوں کی جو سرکاری گاڑیاں تھیں وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہاں پہ چلتی رہی، اور ان کے جو ڈرائیور تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کے گاڑیاں ان کی چلتی رہی، جبکہ وزیر اعلیٰ بھی کورٹ روم نمبر 3 میں تھے اور جو پرویز الہی وہ بھی ویڈیو لنک پہ وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن اس دوران وہاں پہ ان دونوں جو سرکاری گاڑیاں تھیں ان کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ مسلسل یہ گاڑیاں چلتی رہی اور اے سی چلتا رہا اور ڈرائیور جو تھے وہاں پہ موجود رہے، اور تاہم کافی دیر تک ان کو یہ چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہ قومی خزانہ کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد سماعت جب ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ان گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر عوامی پیسے کا بے دریغ استعمال کیا گیا، حکومت کے پیٹرول بچانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی گاڑیاں 1.5 گھنٹہ سٹارٹ رہیں۔ کہ پیٹرول کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی کر دی گئی۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 19 روپے 62 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 66 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مزید احوال جان لیتے ہیں شہزاد خان سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب اس عوامی ایندھن کی قیمتوں میں بھی 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اب ایل پی جی کی نئی قیمت جولائی کے لیے 218 روپے سے بڑھ کر 220 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق گھریلو سلنڈر 2581 روپے سے بڑھ کر 2601 روپے کا ہو چکا ہے، اور کمرشل سلنڈر 9932 سے بڑھ کر 10,007 روپے کا ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اوگرا کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور ایل پی جی ڈیلرز اور ٹیلرز کی جانب سے شہر میں نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ جی نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ شہزاد خان، آپ کا بہت شکریہ۔
नया माली साल प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता शहरियों पर भारी। ज़मीनों के डीसी रेट, FBR के सरकारी रेट्स में इजाफा। फाइलर का 1 करोड़ के प्लॉट पर रजिस्ट्री का खर्चा 5 से बढ़कर 12 लाख हो गया। नॉन फाइलर्स को 1 करोड़ के प्लॉट की रजिस्ट्री पर 15 लाख रुपए अदा करना होंगे। 363 मौजाजात में डीसी FBR रेट में इजाफे का ये फैसला किया गया है। डीसी FBR के रेट में 20% से 85% तक का इजाफा किया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। नए माली साल का पहला ही रोज़ प्रॉपर्टी से वाबस्ता शख्सियात और कारोबारी शख्सियात के लिए भारी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो डीसी और FBR रेट्स हैं उनको रिवाइज़ कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि जो इजाफा इसमें किया गया जो सरकारी रेट्स में, उसके मुताबिक 30% से 85% तक अराजी के रेट्स में इजाफा किया गया है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से डीसी लाहौर ने तमाम लाहौर शहर के 363 मौजाजात के रेट्स जो कि रिहायशी, कमर्शियल और ज़रूरी अराजी के रेट्स हैं, उनको जो है वो रिवाइज़ करके PITB को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अरसाल कर दिए हैं। लेकिन इसमें अब जो प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता शख्सियात हैं वो पहले जब रजिस्ट्री करवाते थे, यानी माली साल 2021-22 में, तो उसमें तकरीबन 3.5% अखराजात आते थे और जो बढ़कर 5% गए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये अखराजात 5 से 15% तक बढ़े हैं। जो नॉन फाइलर्स हैं उनको ये अखराजात जो हैं वो 5 से 7.5% तक बढ़ेंगे। यानी अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालियत है तो उसकी रजिस्ट्री पर पहले जो 3.5 लाख रुपए खर्च आता था, अब उस पर जो सरकारी अखराजात हैं वो 7 लाख तक बढ़ जाएंगे। जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 200% तक इजाफा कर दिया गया है। स्टाम्प पेपर की जो ड्यूटी है उसमें 2%, जबकि जो इसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स है उसको 4% तक बढ़ाया गया। तो यूँ अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी नॉन फाइलर्स ने खरीदी है तो उस पर जो मजमूई तौर पर अखराजात हैं वो 13.5 लाख से 15.5 लाख के दरमियान होंगे। तो अब इसमें होशरबा इजाफा जो है वो कर दिया गया है। इस हवाले से डीसी लाहौर ने चूँकि PITB को तमाम जो वैल्यूएशन टेबल है वो अरसाल कर दिया, जिसकी आज जो है वो वेबसाइट पर भी अवेज़ा कर दिए जाएंगे। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अवामी सवारी ज़मीन पर मगर कीमतें आसमां पर पहुंच गई। होंडा कंपनी ने बाइक्स की कीमतों में 5,000 से 15,000 और यामाहा कंपनी ने 23,000 से 26,500 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। होंडा कंपनी की जानिब से बाइक्स की कीमतें 5 से 15,000 बढ़ाई गई हैं। कीमतों में इजाफे के बाद CD70 5,000 इजाफे से 1,11,500 रुपए और होंडा 125cc 6,000 इजाफे से 1,74,500 रुपए का हो गया है। इसी तरह CB125F की कीमत 10,000 बढ़कर 2,63,900 रुपए और होंडा 100cc प्राइडर 6,000 बढ़कर 1,50,900 रुपए का हो गया। होंडा कंपनी वालों ने 5 से 10,000 रुपया इंक्रीज़ कर दिए प्राइस हर उनकी बाइकों में, ठीक है। और जो यामाहा वाले हैं उन्होंने 25 तक यानी कि कर दिए इंक्रीज़ पर बाइक पे, ठीक है। तो इंसान जो नॉर्मल लोग हैं, गरीब तबका जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, तो वो तो ये परचेज़ कर ही नहीं सकते। अब जिस तरह महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो इस तरह तो गरीब तबके के लिए अफोर्ड करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों की सैलरीज जो हैं वो 20,000 15,000 के करीब है। यामाहा की जानिब से मोटरसाइकिल्स की कीमतें 23,000 से 26,500 रुपए तक बढ़ाई गई हैं। यामाहा YBR 125cc 23,500 बढ़कर 2,55,000 का हो गया और यामाहा YBR 125 ZDX 25,500 बढ़कर 2,73,500 का हो गया। जबकि YBR 125 25,500 बढ़कर 2,80,500 का हो गया और YBR G 26,500 बढ़कर 2,92,000 का हो गया। इसी तरह YBR 125 G 25,600 बढ़कर 2,95,000 रुपए का हो गया। बाइक तो ये गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। गरीब बंदे की सवारी अब तो साइकिल नहीं मिल रही, मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हुकूमत बहुत ज्यादती कर रही है आम इंसान के ऊपर। हुकूमत को चाहिए कि मोटरसाइकिल प्राइस कम करेगी, आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। मोटरसाइकिल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर शहरियों ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, कंपनियों ने लूट मार मचा रखी है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमे प्राइमरी हेल्थ का नए पोलियो वर्कर्स भर्ती करने का फैसला किया गया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 2500 नए पोलियो वर्कर्स भर्ती करने की इजाज़त मांग ली है। मजीद अहवाल जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा।
जी, हुकूमत पंजाब ने नए पोलियो वर्कर भर्ती करने का फैसला किया है और महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है उन्होंने महकमा ख़जाना को समरी भेजी है कि 2500 के करीब जो है वो नए पोलियो वर्कर जो है भर्ती करने की इजाज़त दी जाए। ये पोलियो वर्कर जो है ना लाहौर शहर समेत 9 ज़िला में के लिए भर्ती किए जाएंगे और लाहौर शहर भी इसमें शामिल है। लाहौर शहर समेत 9 ज़िला में ये पोलियो वर्कर ड्यूटी देंगे और इनकी तनख्वाह और टर्म्स एंड कंडीशन बाद में तय की जाएगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की समरी जो है महकमा ख़जाना ने मंजूर कर ली है और अगले मरले में जो है ये पोलियो वर्कर जो है ये बाकायदा तौर पर भर्ती कर ली जाएंगे। ये पोलियो वर्कर जो है ये बाकायदा तौर पर जब पोलियो मुहिम शुरू होती है उस दौरान बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएंगे और इनके साथ टीमों के साथ पोलियो वर्कर जाएंगे और घर घर जाकर पोलियो का जो वैक्सीनेशन है बच्चों को वो करेंगे और इस हवाले से महकमा ख़जाना ने इसकी मंजूरी दे दिया है। ये 2500 से ज़ायद जो है ये पोलियो वर्कर भर्ती किए जाएंगे। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान सिकंदर बलोच का कमिश्नर फैसलाबाद तबादला मनसूख कर दिया गया है। इमरान सिकंदर बलोच सेक्रेटरी महकमे बल्दियात तायुनात नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। DIG जेल साहिवाल कामरान अंजुम को OSP बना दिया गया है, जबकि शौकत फैरोज़ को DIG जेल साहिवाल तायुनात किया गया है। शौकत फैरोज़ को DIG भावलपुर जेल का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस के 8 SHOs की एक साल की सर्विस जब्तगी के अहकाम जारी किए गए हैं। SHO निश्तर कॉलोनी, नवाब टाउन, चोंग, ग्रीन टाउन की एक साल सर्विस जब्त की गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से SHOs की कारकर्दगी के हवाले से इजलास तलब किया गया था और इसमें जब कारकर्दगी से देखा गया तो इसमें 8 SHO ऐसे थे जिनकी कारकर्दगी इंतहाई नाजुक थी। इसी बिना के ऊपर DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी की जानिब से 8 SHOs की एक साल की सर्विस जब्त की गई, जिसमें SHO निश्तर कॉलोनी, नवाब टाउन, चूंग, ग्रीन टाउन, गुजरपुरा, सब्ज़ार, इकबाल टाउन और SHO गुलशन रावी शामिल थे। इसमें आपको बताएं कि नेशनल इलेक्शन प्लान, लोकल एंड स्पेशल लॉ, इख्तियारी मुजरमान के खिलाफ जो है नाक़िस कारकर्दगी के ऊपर DIG ने इजहार बरहमी किया और मुकदमात की तफ्तीश हर वक्त मुकम्मल न करने पर SHO की सरजनिश की। इस हवाले से आपको बताएं कि DIG सुहेल चौधरी की जानिब से कहा गया है कि खुमारबाजों, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती मुतल्लिका SHO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमाम जो SHOs हैं वो अपना किबला दुरुस्त करने के उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई इससे भी सख्त की जाएगी। जी ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का कल लाहौर समेत सूबा भर में डेंगी डे मनाने का फैसला। सूबाई, डिविजनल, ज़िले और तहसील की सतह पर इंसदादे डेंगी वॉक्स और सेमिनार्स मुनक़द किए जाएंगे। मज़ीद अहवाल जानेंगे अज़मत अवान से। जी अज़मत, आगाह कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, डेंगू की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। कल लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू डे मनाने का फैसला किया गया है, जिसका मकसद लोगों को डेंगू के मुतालिक आगाही और शऊर देना है। और देखने में यही आ रहा है कि जो हुकूमत पंजाब है वो डेंगू की रोकथाम के लिए थोड़ी सी मुतहरिक नज़र आ रही, क्योंकि एक हफ़्ता पहले हमने देखा था कि सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने डेंगू पर हाई मीटिंग की थी और वहाँ पर अहकाम जारी किए गए थे और कुछ अफसरान की सजलिश भी की गई थी कि देखने में ये आ रहा था कि जो डेंगू की सर्विलेंस के अंदर कोताही बरती जा रही थी और चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत जारी की गई थी जो भी डेंगू की गलत मॉनिटरिंग कर रहा है और गलत सर्विलेंस कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि शहर लाहौर के 10 एरियाज़ में हाई अलर्ट भी जारी किया गया था, जिनमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के 10 सेक्टर्स को उन इलाकों में तैनात भी किया गया। और अब हुकूमत पंजाब की जानिब से कल लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू डे मनाने का ऐलान किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कल तमाम जो हुकूमत के और दफातर हैं वहाँ पर छतों पर और ऑफिस के अंदर सफाई की जाएगी। और शहरियों से दरख्वास्त भी की गई है कि वो भी अपने घरों की सफाई करें, छतों की सफाई करें, कहीं पर भी पानी जमा ना होने दें, गंदगी ना फैलाई जाए। और कल का डेंगू डे मनाने का मकसद यही है कि लोगों को डेंगू के मुतालिक आगाही और शऊर देना, क्योंकि देखने में यह आया था कि पिछले साल डेंगू के बायस बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी और इस साल डेंगू लोगों को इस डेंगू के ख़तरे से बचाने के लिए आगाही और शऊर दिया जा रहा है। और मकसद यही है कि लोगों को डेंगू से बचाया जा सके और उम्मीद यही की जा रही है कि इन तमाम अवेयरनेस वॉक से, इन तमाम चीज़ों से जो डेंगू है वो कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा, ताकि बचा जा सकता है। अज़मत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। वालिदैन के झगड़ों ने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। सेशन कोर्ट में 2 बच्चों का एक ऐसा केस दायर हुआ जिसमें बाप ने बच्चों के हसूल की खातिर बीवी को दुबई की मॉडल बना दिया।
ایڈیشنل سیشن جج حافظ اظہر حسنین کی عدالت میں ہنجروال کی ایک خاتون ماریا بی بی نے اپنے 2 بچوں 6 سالہ مانور اور 7 سالہ زینب کے حصول کا دعویٰ دائر کیا۔ درخواست گزار خاتون کا موقف ہے کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، لہٰذا بچے میرے حوالے کیے جائیں۔ بچے عدالت پیش ہوئے تو ماں بچوں سے لپٹ گئی۔ ماریا بی بی کا کہنا تھا کہ سسرال والے بچے حاصل کرنے کی خاطر کیسے الزام لگا کر ماں سے اس کے بچے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھ پر الزام لگایا گیا میں ماڈل ہوں اور دبئی جاتی ہوں۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ انہوں نے میری بچی کے ساتھ زیادتی کر کے انہوں نے میری بچی اغوا کی ہوئی تھی کہ تاکہ یہ کیس نہ لڑ سکے۔ چغتائی ہیلتھ کیئر اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے درمیان فنڈ ریزنگ میں مدد کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر چغتائی ہیلتھ کیئر کے سی او ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے سی او فرحان احمد نے دستخط کیے۔ چغتائی ہیلتھ کیئر اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے درمیان فنڈ ریزنگ میں مدد کے لیے معاہدہ طے پایا ہے۔ معاہدے پر چغتائی ہیلتھ کیئر کے سی او ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی اور پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے سی او فرحان احمد نے دستخط کیے۔ پروجیکٹ ایمبیسڈر سابق کرکٹر مصباح الحق، سی او چغتائی ہیلتھ کیئر ڈاکٹر اختر سہیل چغتائی نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس بیماری کے علاج کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یونیورسٹی آف لاہور ڈیفنس روڈ میں بننے والے چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن میں دل کے مرض میں مبتلا بچوں کا فری علاج کیا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف مقامات پر چغتائی لیبز اور کلیکشن سینٹرز کی مدد سے فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے۔ خوشی کی بات ہے اور میں بڑا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں چغتائی ہیلتھ کیئر اور اسپیشلی پروفیسر ایس چغتائی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ایم او یو سائن کیا ہے جس میں کہ ایز اے پارٹنر ہم لوگ کام کریں گے۔ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے بچوں کے دل کے مرض کے حوالے سے۔ جو بچے دل کے مرض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ایک کریٹیکل سچویشن ہے، یہاں پہ بڑا لمیٹڈ فیسلٹیز ہیں اور ہر سال 60,000 بچے پیدا ہوتے ہیں اس مرض کے ساتھ۔ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے ملک کا۔ بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو ہمارا میگنیٹیوڈ ہے اس پرابلم کا وہ بہت بڑا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔